सुप्रभात बच्चों। पिछली कक्षा में हमने आपको शब्दालंकार और उसके भेद के बारे में बताया। आज हम आपको अर्थालंकार और उसके भेद के बारे में बताएंगे। सबसे पहले जानेंगे कि अर्थालंकार होता क्या है। अर्थालंकार यानी कि जिस काव्य में, कविता में अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न किया जाता है, यानी कि उसके सौंदर्य में वृद्धि की जाती है, वहाँ अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार में अर्थ की ही प्रधानता रहती है। अब बच्चों, आपके पाठ्यक्रम में यानी कि आपके सिलेबस में अर्थालंकार के 5 भेद ही पढ़ना है, इसलिए इन 5 भेदों को हम बारी बारी से जानेंगे। पहला है उपमा अलंकार, दूसरा रूपक अलंकार, तीसरा उत्प्रेक्षा अलंकार, चौथा अतिशयोक्ति अलंकार, पांचवा मानवीयकरण अलंकार। आज हम पढ़ेंगे उपमा अलंकार के बारे में। तो बच्चों, उपमा का अर्थ क्या होता है? उपमा अलंकार, उप का अर्थ होता है समीप से और मा का अर्थ होता है तौलना या देखना। इस प्रकार से उपमा का अर्थ क्या होता है? एक वस्तु या व्यक्ति का किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से समानता या तुलना प्रकट करना। तो इसे आप अच्छी प्रकार से समझेंगे कि जब एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है तो वह उपमा वहाँ होता है। इसकी परिभाषा इस प्रकार से दे सकते हैं कि जब किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता दर्शाने के लिए, यानी कि उसके जो गुण होते हैं, उसकी जो विशेषताएं होती हैं, उसको बताने के लिए, दर्शाने के लिए उसकी समानता उससे गुण में बढ़ी हुई, यानी कि जो उसका गुण है लेकिन उससे भी ज़्यादा जिसके पास गुण है लेकिन समान गुण है, तो उससे बढ़ी हुई किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब दो भिन्न वस्तुओं या व्यक्तियों में समान धर्म यानी कि गुण के कारण समानता या तुलना की जाती है, तब वहाँ उपमा अलंकार होता है। एक एग्जाम्पल हम लाते हैं यहाँ, कर कमल सा कोमल है। अब देखिए, कर यानी कि हाथ, जिसकी तुलना किससे की जा रही है? कमल से की जा रही है कि कमल सा कोमल है, यानी कि कमल के जैसा है कोमल। तो क्या है? हाथ है। तो हाथ की तुलना कमल से की जा रही है यहाँ, यानी कि यहाँ जो है कमल, यानी कि कमल बहुत ही कोमल होता है, यानी कि उस जो है हाथ से, यहाँ कमल की तुलना हम हाथ से नहीं कर रहे हैं बल्कि कर की तुलना कर रहे हैं, क्योंकि यह कर की तुलना कमल से कर रहे हैं कि यहाँ कमल जो है उससे ज़्यादा गुण में है, बड़ा हुआ है। इस वजह से यहाँ क्या है? यहाँ उपमा अलंकार है। और हम अब चलते हैं कि उपमा अलंकार के कौन कौन से अंग हैं और इसको हम कैसे पहचानेंगे। तो बच्चों, उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। अंग यानी कि उसके तत्व। पहला होता है उपमेय। उपमेय क्या है? जिसकी उपमा दी जाए। अब जिस व्यक्ति या वस्तु की उपमा देते हैं तो उसे उपमेय कहते हैं। इसको हम ऐसे जान सकते हैं कि जिस व्यक्ति या वस्तु की समानता यानी कि तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है, उसे उपमेय कहते हैं। जैसे कि उपरोक्त उदाहरण में कर की तुलना कर रहे थे ना, हाथ की तुलना या समानता किससे कर रहे थे? कमल से कर रहे थे। जिसकी समानता करते हैं यानी कि जिसकी उपमा देते हैं, ठीक है, तो उसे उपमेय कहते हैं। और बच्चों, उपमेय हमेशा प्रस्तुत रहता है, यानी कि वो हमारे सामने दिखाई देता है। दूसरा है उपमान, जिससे उपमा दी जाती है, ठीक है, यानी कि जिससे उपमा दी जाती है, यानी कि जिससे तुलना की जाती है। तो वह प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति जिससे उपमेय की तुलना की जाती है, उपमेय की जिससे तुलना की जाती है, तो वह उपमान कहलाता है। इसे हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे। जैसे कि मैंने ऊपर उदाहरण दिया था कि कर कमल सा कोमल है, तो कर की तुलना यानी कि हाथ की तुलना किससे की जा रही थी? कमल से। अब जो है तो कमल क्या हो गया? यहाँ उपमान हो गया, यानी कि कमल से तुलना की जा रही है, तो कमल यहाँ उपमान हो गया। और जो उपमान होता है वह हमेशा अप्रस्तुत होता है, यानी कि हमें दिखाई नहीं देता। नेक्स्ट है समान धर्म। समान धर्म यानी कि गुण। उपमेय और उपमान में जो गुण समान पाया जाता है उसे ही समान धर्म या गुण कहते हैं,
ठीक है। जैसे कि कमल और कर दोनों में ही समान गुण है, तो कौन सा है? कोमलता का। कि कर भी यानी कि हाथ भी कोमल है और कमल भी कोमल है, तो दोनों में एक ही गुण व्याप्त है, यानी कि कोमलता का गुण व्याप्त है, तो ये समान धर्म है। अब है बच्चों चौथा उपमा का अंग है वाचक शब्द। उपमेय तथा उपमान में समानता बताने वाले शब्द वाचक शब्द कहलाते हैं। अब जो समानता बताने वाले शब्द का यूज करते हैं हम, वह वाचक है शब्द है। जैसे कि हम ऊपर का उदाहरण लाए थे कि वाचक शब्द क्या है? सा है। कर कमल सा कोमल है। अब कमल के समान कोमल है यहाँ, ठीक है। तो सा यहाँ क्या है? आपका वाचक शब्द है। और अन्य वाचक शब्द क्या है उपमा अलंकार में? सा, से, सी, सरिश, सदृश, समान, ऐसा, सम। तो बच्चों अब हम उपमा अलंकार के भेद के बारे में जानेंगे।